हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ हीट ट्रीटमेंट फॉर बैक पेन इसके बारे में बात करूंगा और मेनली मुझे आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रिक हीट पैड्स जो आजकल बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं वो आपके लिए अच्छे कैसे नहीं है। अभी बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन्स ये काफी हद तक बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ अपना कंटिन्यूअसली सिटिंग लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर न्यूट्रिशन से काफी रीजंस है उसके लिए। और सबसे इजी सॉल्यूशन घर में जो सबको मिलता है वो है कि उसे सेक दिया जाए। और ये सेक भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है जब इलेक्ट्रिक पैड्स उसको यूज किए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक पैड्स अभी मार्केट में काफी अवेलेबल भी है। दूसरा तरीका होता है हॉट वाटर बैग, जैसे कि हॉट वाटर को बैग में डाला जाता है और वो बैग फिर सिकाई के लिए यूज किया जाता है। टेम्पररी रिलीफ के लिए हॉट वाटर बैग यूज करना कोई नुकसान नहीं है। यस, इफ देयर इज बहुत ही ज्यादा दर्द है और उस वक्त इमीडिएट कुछ अवेलेबल नहीं है, आप हॉट वाटर बैग यूज करना भी चाहिए। परंतु यदि आपको इलेक्ट्रिक पैड यूज करने की आदत है या इलेक्ट्रिक पैड यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो पैड को इलेक्ट्रिक करंट से गर्म किया जाता है और उसको फिर आप बैक में या नेक में या जॉइंट में लगा रहे हैं, तो ये आपको आज से ही रोकना होगा। इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है और मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन है ये जो इलेक्ट्रिक हीट है जो तैयार होती है उसमें, वो अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है। वो हमारे मसल्स फाइबर्स को, हमारे अंदरूनी कार्टिलेज को, इन सारे जो स्ट्रक्चर्स है जो कि बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर्स है, उनको डैमेज कर सकता है। सो ये नॉर्मल नहीं है कि ये हीट हम हमारे बॉडी पे कंटिन्यूअसली यूज करें। दूसरी चीज होती है ये जो इलेक्ट्रिक हीट है, जब भी आप हीट पैड लगाते हैं तो हीट धीरे धीरे बढ़ती है। और कौन से भी अपने शरीर के हिस्से को जब हम हीट कंटिन्यूअसली लगाते हैं तो वहां पे जो नर्व एंडिंग्स है जो कि ये हीट सेंसेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, वहां पे वो धीरे धीरे डिसेंसिटाइज होना चालू हो जाते हैं, जैसे कि उनको बाद में हीट सेंसेशन महसूस नहीं होता है क्योंकि हीट एक लेवल तक आ जाती है और उनका कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दैट सेंसेशन कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक हीट में बहुत बार वो हीट बढ़ जाती है, ऑफ कोर्स कुछ और वहां पे वो कांस्टेंट रह जाती है। फिर आपके बैक को या आपके स्किन में या त्वचा में आपको समझ में नहीं आता है कि ये हीट कंटिन्यूअस चल रही है, बंद हो गई है, ज्यादा हो गई है। और उसकी वजह से यदि वो हीट कंटिन्यूअस चल रही है तो वहां पे फिर बर्न्स होने की पॉसिबिलिटी होती है या फिर वहां पे डैमेज होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है क्योंकि स्किन में डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है। बहुत बार ये हो जाता है कि ये कुछ देर के बाद ये हीट बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, परंतु हर एक के शरीर का डिसेंसिटाइजेशन कैपेसिटी या टाइमलाइन अलग होता है। और मैंने ऐसे काफी पेशेंट्स मेरे ओपीडी में देखे हैं जिनका इलेक्ट्रिक हीट पैड लगाने की वजह से काफी बर्न्स हुए हैं। नॉर्मल वाटर जब आप हॉट वाटर यूज करते हैं, हॉट वाटर बैग, उस वक्त बहुत बार वो वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे अपने आप कम होते जाता है और फिर आपको डैमेज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तीसरी चीज है कि ये इलेक्ट्रिक हीट पैड्स काफी बार यदि ऊपर की कवरिंग वगैरह डैमेज हो गए तो उसका आपको इंसुलेशन खराब हो गया तो एक्सीडेंटली आपको इसका करंट या कुछ और एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इससे थोड़ा सा आपको बच के भी रहना होगा। और ऑन अ लाइटर नोट, ऑफ कोर्स आप यदि इलेक्ट्रिक हीट पैड नहीं यूज करेंगे, वाटर बैग्स, हॉट वाटर बैग्स यूज करेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट भी आप कम कर सकते हैं। सो ये सारे रीजंस है कि मैं आपको, यदि आपको हीट ट्रीटमेंट यूज करनी ही है तो ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स, ट्राई एंड यूज हॉट वाटर बैग्स व्हिच आर अवेलेबल। सो आई होप ये वीडियो में से आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप हमें जरूर पूछिए और स्पाइनोलॉजी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।